Hello students, now let us continue with the same chapter. Flower to fruit. Once the pollen is transferred to the stigma, it starts growing a pollen tube which goes through the style and reaches the ovules in the ovary. The pollen fuses with the ovule. This process is called fertilization. The fertilized ovule gives rise to a seed and the ovary becomes fruit. Have you ever wondered what happens to the petals, sepals, and stamens? Well, they just dry and fall off. तो pollen जब ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम द स्टेमन ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अदर, तो आगे क्या होता है दैट इट गोज इनटू अ pollen ट्यूब. ठीक है, जो स्टाइल था, जो सिलेंडर पार्ट था पतला सा, उसमें से वो pollen एक ट्यूब के थ्रू होते हुए नीचे जो एक बल्ज्ड या एनलार्ज्ड पोर्शन है, ओवरी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, कार्पेल के अंदर जो एक पार्ट है, पिस्टल के अंदर जो ओवरी पार्ट है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ. लाइक हेयर जो पॉलन आएगा वो यहाँ पर स्टिक हो जाएगा, ठीक है, स्टिग्मा पे, और इसके अंदर स्टाइल के अंदर ये एक ट्यूब के थ्रू होते हुए इस चौड़े से पोर्शन के अंदर जिसको हम ओवरी बोलते हैं, द स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टल विच इज़ कॉल्ड द ओवरी, जहाँ पर फीमेल एग्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक पॉलन ग्रेन जा कर के उसके साथ फ्यूज़ होता है. फ्यूज़ का मतलब क्या है, उसके साथ अटैच हो जाता है. ठीक है, तो अटैच होने के बाद वो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. और ये जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, ठीक है, जिसके साथ एक पॉलन मिक्स हो गया है, ठीक है, मिल चुका है, वो आगे चलकर क्या बनेगा, वो एक बीज बनेगा, विच इज़ कॉल्ड, वी कॉल इट अ सीड, एंड लेटर दैट सीड बिकम्स अ फ्रूट. तो यू कैन सी यहाँ पर सबसे पहले हमने एक सीड डाला, सीड का क्या बन गया, एक यंग प्लांट, छोटा सा एक पौधा बना. फिर इट स्टार्ट्स गेटिंग मैच्योर्ड. ठीक है, मैच्योर मतलब अब थोड़ा वो बड़ा हो जाएगा, आपको प्रॉपर उसके लीव्स दिखने लग जाएंगे, और थोड़े थोड़े आपको बड्स भी दिखेंगे, जो फ्लावर्स हैं उसके आगे जा कर के, ठीक है, वो बडिंग स्टेज दिखेगी, यंग फ्लावर दिखेगा. फाइनली इट विल बिकम इनटू अ फ्लावर. अब इस फ्लावर के अंदर जब पॉलन ग्रेन आ जाएगा, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, एक पॉलन और एक एग साथ में मिल जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, एक फ्रूट. तो यहाँ पर कौन से प्लांट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस इज़ अ टोमेटो. रिमेंबर, टोमेटो एक फ्रूट है, नो डाउट वी कॉल इट अ वेजिटेबल, बट वो एक फ्रूट की कैटेगरी में आता है. देन वो आगे जा कर के फ्रूट्स के अंदर आपको दिखेंगे बीज, दैट इज़ द सीड्स. ठीक है, टोमेटो में भी होते हैं, एप्पल में भी होते हैं, वाटरमेलन में, मस्क मेलन में, मैंगोज़ में भी एक बड़ा एक सीड होता है. ठीक है, लाइक दिस. अब लास्ट में क्या बोला था इसने, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द पेटल्स, सेपल्स एंड स्टेमन्स. पेटल, सेपल और स्टेमन का क्या होता है, वेल दे जस्ट ड्राई, वो सूख करके वहीं नीचे गिर जाते हैं. ठीक है, तो पतझड़ का जो मौसम आता है, आपने देखा होगा, पत्ते जो टूट करके वहीं गिर जाते हैं सूखने के बाद. सो दिस इज़ अ चेक पॉइंट 1 कि जो हमने अब तक पढ़ा है. Fill in the blanks to complete the story of reproduction by flowers. A flower is made up of sepal, petal, pistil, and stamen. The stamen is made up of filament and anther. The pistil is made of, pistil 3 चीज़ों से बना है, कौन कौन सा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, विच हैज़ ओव्यूल्स. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, जिसके साथ आकर के पॉलन ग्रेन्स फ्यूज़ करते हैं. ठीक है, the anthers produce pollen grains. This is carried to the stamen. This is carried to the stigma of the flower. ठीक है, pollen grains उड़ करके वो stigma पर जाते हैं. The pollen reaches the ovary through the style by pollen tube. The pollen and the ovule fuse. The fertilized ovule forms. The fertilized ovule क्या बनाता है वो, it forms the fruit and the ovary becomes the seed. ठीक है, जो ओव्यूल है वो आगे जाकर क्या बन जाता है, एक फ्रूट बन जाता है. एंड सॉरी, मैंने यहाँ पर लास्ट में दो उल्टा बोल दिया. द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इट फॉर्म्स द सीड एंड द ओवरी बिकम्स द फ्रूट. ठीक है, लास्ट में फ्रूट आएगा, लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में, एंड यहाँ पर आएगा सीड. द ओव्यूल फॉर्म्स द सीड एंड द ओवरी बिकम्स द फ्रूट. ठीक है, ओवरी आगे जाकर के फ्रूट बनता है.
अब हम सीड के बारे में पढ़ेंगे. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्लावर लूजेज इट्स पेटल्स एंड टर्न्स इनटू अ फ्रूट. जो फ्लावर है अपनी जो पेटल्स हैं वो शेड ऑफ कर देता है, सूख के गिर जाते हैं. ठीक है, और वो किस में बन जाता है, फ्लावर क्या बन जाता है आगे जाके, एक फ्रूट. द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स. द फ्रूट हैज सीड्स इनसाइड देम. सम फ्रूट्स आर सॉफ्ट एंड जूसी and are eaten by animals. When these animals eat the fruit, they scatter the seeds in the soil. Some other fruits are dry and hard and split open when ripe. Ripe मतलब पक जाते हैं जब. And the seeds inside scatter on the ground. After falling on the ground, if the seed gets the right environment, warmth, air, and water, it germinates and eventually forms another tree to bear flowers and then fruits. The seeds get scattered and spread to far off places by different means. This scattering of seeds is called dispersal. तो डिस्पर्सल क्या होता है, पहले उसने बताया हमें सीड क्या होते हैं. सीड्स क्या है, द ओव्यूल्स दे आर डेवलप्ड इनटू द सीड्स. फ्लावर बन जाता है फ्रूट और फ्रूट के अंदर सीड्स रह जाते हैं. तो वो कहता है कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो हम खाते हैं वो सॉफ्ट और जूसी होते हैं. ठीक है, देन अब हम जो है वी आर एनिमल्स. ओके, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एनिमल्स. तो जब वो हम फ्रूट्स को खाएंगे ऑब्वियसली वी विल नॉट ईट द सीड्स. वो सीड्स हम ऐसे फेंक देते हैं यहीं कहीं पर भी. नो डाउट वी थ्रो इट इन द डस्टबिन, बट अदरवाइज़ आपने देखा होगा जो एनिमल्स हैं वो तो खा करके जो फ्रूट बच जाता है उसके सीड्स बच जाते हैं वो वहीं पर ग्राउंड में फेंक देते हैं और वो वहीं पर ही ग्राउंड में एक नया प्लांट ग्रो करेगा. बट इट विल ओनली ग्रो अगर उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा. तो प्रॉपर एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, वार्मथ, एयर एंड वाटर. उसको नमी मिलनी चाहिए, हवा मिलनी चाहिए और पानी मिलेगा, तभी वो आगे जा कर के एक नया फ्लावर बनेगा जिसके अंदर फ्रूट्स आएंगे. ठीक है, तो वैसे भी आपने देखा होगा कि जो फार्मर है, किसान है, वो कैसे क्रॉप्स ग्रो करता है. उसको प्रॉपर डेली उसको देखभाल करनी पड़ती है. सनलाइट ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है. ठीक है, प्रॉपर सॉइल को हवा लगनी वो भी ज़रूरी है. इसके बिना वो उसकी क्रॉप अच्छी ग्रो नहीं करती. तो द सीड्स गेट स्कैटर्ड एंड स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस. तो ये सीड्स जो हैं बाय डिफरेंट मीन्स, अलग अलग तरह से सीड्स दूर दूर तक गिर जाते हैं और इसको बोलते हैं हम डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इज कॉल्ड डिस्पर्सल. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल, क्यों ज़रूरी क्यों है, क्या ज़रूरत है कि सीड्स एक प्रॉपर मैनर में ही डिस्पर्स होने चाहिए. द प्रोसेस ऑफ सीड डिस्पर्सल इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट प्रिवेंट्स overcrowding of seedlings in one place which would result in competition for resources like space, light, water and nutrients. तो ओवरक्राउडिंग का मतलब क्या है, आपको एक ही जगह बहुत सारे सीड्स दिख जाएंगे. ठीक है, अगर आपने एक ही जगह पर ढेर सारे सीड्स ग्रो कर दिए तो होगा क्या, उन सभी सीड्स को रिसोर्सेज चाहिए, लाइक स्पेस चाहिए, उनको अपनी हवा चाहिए, लाइट चाहिए, वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स. तो ये सारी चीज़ें अगर हमने छोटी सी जगह पर बहुत सारे सीड्स रख दिए तो देयर विल बी कंपटीशन फॉर दीज रिसोर्सेज अमंग्स द सीड्स. उन सीड्स में आपस में कंपटीशन होगा कि नहीं, ये जो न्यूट्रिएंट है, ये जो पानी डाला है हमने वो मेरे को चाहिए. ऐसे तो कुछ सीड्स को पानी प्रॉपर मिल जाएगा, कुछ को नहीं मिलेगा. तो ऑल दीज फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. इट ऑल्सो हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो इन न्यू हैबिटेट्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मैटर करती हैं एक ग्रोथ, अच्छे हेल्दी प्लांट के ग्रोथ में. ठीक है, तो इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से अगर एक सीड डिस्पोजल नहीं होगा तो फिर तो ऐसा होगा कि जो सीड्स हैं वो एक ही टाइप के एनवायरनमेंट में ग्रो करेंगे. ठीक है, एक जगह पर ग्रो करेंगे, कहीं और पर ग्रो कर ही नहीं सकते. क्यों, कभी वो वहाँ तक गए ही नहीं है. ठीक है ना. तो मेथड्स ऑफ डिस्पर्सल. सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड इन मैनी डिफरेंट वेज. They may be carried by wind, water, or animals. Seeds may be self-dispersed by explosion too. For this purpose, seeds are adapted and modified in different ways. तो कौन कौन से तरीके हैं, विंड, हवा, वाटर एंड एनिमल, वाटर और एनिमल्स, पानी से या जानवरों से. एंड कहते हैं सम सीड्स मे बी सेल्फ डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन टू. कुछ सीड्स एक्सप्लोजन से भी डिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब जो पक जाते हैं, फट जाते हैं सीड्स वो, और वो दूर दूर तक गिर जाते हैं. ठीक है, तो सीड डिस्पर्सल बाय विंड. सम सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स लाइक अ पैराशूट ऑफ हेयर एंड विंग लाइक एक्सटेंशंस. These make them so light that they can be carried away by wind to far off places. For example, dandelion and samara.
तो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके जो स्ट्रक्चर है ना वो देखने में एक पैराशूट ऑफ हेयर, बालों के गुच्छे की तरह लगते हैं, ठीक है, विंग लाइक एक्सटेंशंस। जैसे एक पतली सी डंडी के ऊपर बहुत सारे एक बाल लगे हुए हैं, छोटे छोटे रुई के बाल। तो उनके साथ क्या होता है दैट व्हेन विंड इज़ ब्लोन दे आर कैरिड अवे बाय इट टू फार ऑफ प्लेसेस। तो हवा से उड़ के वो दूर दूर जगहों तक गिर जाते हैं, और जहाँ वो नीचे गिर जाते हैं तो वहीं पर एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, सिर्फ तब अगर उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा। दैट मीन्स प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर एयर, वाटर एंड वार्मथ। ओके, तो एग्जांपल्स कुछ और भी दिए हुए हैं। ड्रम स्टिक सीड, ठीक है, मदार सीड, मैपल सीड, मिल्कवीड सीड, ठीक है। तो दीज आर एग्जांपल्स इन विच द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इज takes place by the help of wind. There is a brown thing in the center. This is the seed. It is being carried away by the wind to far off places to germinate. तो इन सब के अंदर आप देख पा रहे होगे सेंटर में एक ब्राउन ब्राउन चीज़ है, वो सीड है, ठीक है। साथ में उसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि हवा की वजह से उड़ के किसी और जगह जाते हैं, तो साथ में सीड भी चले जाते हैं। ओके, देन seed dispersal by animals. This type of dispersal is done in two ways. When a furry animal brushes past a plant producing seeds with hooks, the hooks get stuck in the fur, and as the animal moves away, it carries the seed to a different place. तो कहता है कि होता क्या है, कभी अगर कोई फरी एनिमल है, जैसे मान लो एक बियर है, ठीक है, पोलर बियर या दूसरा नॉर्मल बियर, तो होता क्या है कि वैसे के जो एनिमल्स हैं अगर वो किसी एक ऐसे प्लांट के थ्रू नज़दीक से निकलते हैं जिनके सीड्स क्या हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे देखो कांटे वाले, ठीक है, तो होगा क्या, उनकी बॉडी के ऊपर ये चिपक जाएंगे, और वो जब वो दूर की और किसी और जगह पर पहुंच जाएंगे, ये उनसे अलग होकर नीचे गिर जाएंगे, और जहाँ गिरेंगे अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट मिला तो दे विल अगेन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। तो कौन लेकर गया सीड को एक जगह से दूसरी जगह, कोई एनिमल। दूसरा ऑप्शन है कि व्हेन द एनिमल ईट्स द फ्रूट्स द सीड्स पास आउट इन इट्स ड्रॉपिंग्स। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फ्रूट्स को पूरा खाते नहीं हैं, ठीक है। अब एनिमल्स हों चाहे इंसेक्ट्स हों, ये सब एक ही कैटेगरी में आता है एनिमल्स के अंदर ही। तो छोटे छोटे अपने इंसेक्ट्स देखे होंगे जो बेरियाँ कई बार खा जाते हैं, ठीक है, वो पूरी नहीं खाते, आधी सी खा के वहीं नीचे फेंक देते हैं, ठीक है। पेड़ों के आपने देखा होगा कि नीचे गिरे रहती हैं, तो वो जहाँ पर गिरती हैं वहाँ पर एक नया प्लांट ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाए तो एग्जांपल्स आर बर्डॉक एंड बेरीज। बर्डॉक की डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, पिक्चर। बेरीज आपने देखी हुई है ऑलरेडी, आई होप सो, वरना आप गूगल कर सकते हो। सीड्स डिस्पर्सल बाय वाटर। Seeds dispersed by water can be carried to great distances to grow elsewhere. They have floating devices like fibrous outer covering or air spaces. For example, coconut. तो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि फाइब्रस आउटर कवरिंग है कि वो पानी के आसपास के जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके जो सीड्स होते हैं मोस्टली दे हैव फाइब्रस आउटर कवरिंग, जिनकी वजह से वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, या उनके अंदर खोखली जगह होती है, मतलब एयर स्पेस होती है। तो जो चीज़ खोखली है वो तो पानी के ऊपर फ्लोट करेगी, जैसे मैंने ये यहाँ पर दिखाया कोकोनट, ठीक है। कोकोनट का क्या है कि अगर तो ये टूटा हुआ है तब तो अंदर पानी अगर भर जाएगा तो इट विल सिंक डाउन, अदरवाइज व्हेन इट इज़ हैविंग एम्प्टी स्पेस, एयर पॉकेट्स बिटवीन हिम इनसाइड इट, तो इट विल कीप फ्लोटिंग। तो ये पानी में तैर करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा और वहाँ जाके ग्रो कर सकता है। देन सीड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। सम प्लांट्स शूट आउट सीड्स बाय यूजिंग एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म। दिस इज पॉसिबल व्हेन द फ्रूट cover dries completely, setting up tension in the wall of the pod, which finally splits open, throwing the seeds out with a jerk. तो कहता है कुछ सीड्स ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मटर के जो दाने होते हैं, ठीक है, जब वो पक जाएंगे, ठीक है, बाहर पड़े हुए हैं, तो उनका जो आउटर कवरिंग है वो बहुत पतली सी है, ठीक है, तो उनके जो आउटर कवरिंग है इतनी पतली है कि अंदर से जो प्रेशर बनता है उनके सूख जाने की वजह से,
तो वो एक प्रेशर की तरह, एक जैसे बलून की तरह ब्लास्ट होते हैं, एक्सप्लोड करते हैं, और एक जर्क की तरह ये सारे के सारे जो मटर के जो सीड्स हैं या मटर में से निकल के ये वहाँ पर जहाँ भी गिरेंगे वहाँ पर एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। ठीक है ना। तो here are some pictures of plants. तो dispersal of seeds by wind, animal, या ये देखो यहाँ पर ब्लैकबेरी आ गया। ठीक है, ये रहा डेंडेलियन। आई होप आपने ये देखा होगा, कई बार आपने कई मूवीज़ में या टीवी पे देखा होगा या कई सॉन्ग्स में। ठीक है, तो इसको अगर आप ब्लो करोगे, मुंह से हवा ब्लो करोगे, तो इसके ये वाइट वाइट पार्टिकल्स हैं ब्लैक, इसको ले करके उड़ जाते हैं। ब्लैक कलर का क्या है, सीड है। वाइट इज़ अ फाइबरस लाइक मटेरियल जिसके साथ सीड अटैच्ड है। ठीक है, बाय एनिमल्स, देन बाय वाटर, लोटस इज़ एन गुड एग्जाम्पल, एंड बाय बर्स्टिंग, फ्लैट बीन, लेडी फिंगर भी ऐसे ही होता है, एंड सेसमे सीड्स। बाय ह्यूमन बींग्स वो कौन कौन से हैं, कस्टर्ड एप्पल, चेरी एंड एप्रिकॉट। ओके, the remaining parts from part of a seed will cover in the next video.